नमस्कार दोस्तों, चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान की सीरीज शुरू किए हैं जिसमें आपने पार्ट 2 तक देख लिया है। पार्ट 3 में अर्थात संविधान के भाग 2 में हम आज पढ़ेंगे नागरिकता। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता क्या होता है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो नागरिकता कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, कुछ विशेष अधिकार देता है। उन्हीं विशेष अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी देश है अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसी विशेष अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। क्लियर है? अर्थात केवल हम देश के नागरिक हैं। अपने देश भारत में हम केवल अपने देश का नागरिक हैं। ठीक है, जबकि हम लोग राज्य के नागरिक नहीं होकर के हम लोग क्या है? निवासी हैं। केवल हम देश के नागरिक हैं। नोट कर दिए आप लोग, काफी नोट कर लीजिएगा। राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि हम लोग क्या है दोस्तों? निवासी है। हम भारत के नागरिक होने से ही हमको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड इत्यादि सब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बाहरी देश के नागरिकों को ये चीज नहीं दे सकता भारत सरकार। ठीक है, हम लोग यहाँ भारत का नागरिक है। पढ़ेंगे कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी जो कानून है उसका चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। कितना से कितना? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता की चर्चा है। ठीक है, देखते हैं एक एक अनुच्छेद क्या बताता है नागरिकता संबंधी। ठीक है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी नागरिकों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। समझे? अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? जब हमारा संविधान बना तो उस समय जितने लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दी गई। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप लोग जानते हैं जो कुछ समुदाय के लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी, परंतु संविधान बनने से पहले आ गए हैं तो। ठीक है, अनुच्छेद 5-6 क्या कहा? जान गए पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता कब? जब संविधान बनने से पहले। 7 कह रहा है स्वतंत्रता के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन संविधान बनने से पहले वो लोग लौट के अपने देश अर्थात भारत आ गए, उन लोगों की नागरिकता। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए वापस आ गए कब? संविधान बनने से पहले, उन लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 8 फिर कह रहा है कि जब आप विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, दूसरे देश में आप नौकरी भी कर सकते हैं या किसी देश में घूमना है या नौकरी करना है तो आपको भारत की नागरिकता, अपने देश की नागरिकता नहीं जाएगी। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 8 कह रहा है। क्या कह रहा है? विदेश भ्रमण और नौकरी करने से नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, फिर 9 कह रहा है अगर विदेशी नागरिकता लेने पर, अगर आपने वहां गया नौकरी करने के लिए, आपको वहां अच्छा लगा, ठीक है, आप सोचे जब नौकरी यही करते हैं तो यही बस भी जाए, तो जो लोग उस देश का, जिस देश में गए हैं, चाहे अमेरिका में गए हैं, रूस में गए हैं, फ्रांस में गए हैं, जर्मनी गए हैं, जहां भी गए हैं, वहां की आपने नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये कौन अनुच्छेद का? अनुच्छेद 9। ठीक है, फिर 10 में कहता है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता भारत का बना रहेगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 11 कह रहा है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी जो भी कानून होती है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है, जिसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। किसको दिया गया है? गृह मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है।